तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट बन जाएगा तकरीबन कोई 5 एक्सोटिक साइंस के लिए। अच्छा। ये सफ़र जो है निस्बतन बहुत खुशगवार, कुछ एक्सोटिक साइंस को इस सफ़र में कामयाबी दिलाएगी, क्योंकि उन्हीं एक्सोटिक साइंस के साथ किसी तौर के ऊपर इस ग्रहण के उनके कमज़ोर घरों में होना उनकी ज़िंदगी में हसद, बुग़्ज़, परेशानी, प्रॉब्लम्स को भी दूर कर रहा है। और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से भी चीज़ें निस्बतन बहुत खुशबख्त और बेहतर रहेंगी कि इनकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, कि ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ मेल मुलाकात करना या इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों का दाखिल होना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और आपको पता है नाजरीन, जो भी एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, कैलकुलेशन की बात होती है, तो या प्लेनेट में कोई हलचल होती है तो हम उस पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। सैयद बादशाह के साथ हम बैठे हैं और आपको पता है नाजरीन, चांद ग्रहण 14 मार्च 2025 को जो लगेगा, उसके बाद के इम्पैक्ट तो होंगे। वो हमने टॉपिक भी किया, प्रीवियस वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं उसमें फ़ायदे और किस्मत के हवाले से, और जिन्होंने एहतियात करनी है या जिनको फ़ायदा हो रहा है वो तो उन्होंने बताया। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये ग्रहण से ग्रहण तक का सफ़र जो होगा, चांद ग्रहण से सूरज ग्रहण, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद एक तो रमज़ान है और ऊपर से ग्रहण है, तो इसमें हमें तौबा भी करनी है, अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी है। और ये 14 मार्च से 29 मार्च के दरमियान का जो सफ़र होगा, ये पूछेंगे किन ज़ोडिएक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ग्रहण से ग्रहण तक का सफ़र है और 732 साल बाद ये ग्रहण आया, ब्लड मून जिसको कहा जाता है, और मून से ही हमारी इमोशनल और चीज़ें देखी जाती हैं। मोहब्बत के हवाले से पूछेंगे किन के लिए अच्छा है, पैसों से रिलेटेड पूछेंगे किसके लिए अच्छा है, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस टाइम पे करें, कुछ डेट को करें, ये भी मैं इनसे पूछता हूँ ताकि आप लोगों को पहले से चीज़ पता हो कि यार मैंने वीडियो देखी थी, मुझे इसमें पता लग गया। या अगर आप कोई दुकान खरीद रहे, कुछ भी करने लगे या कहीं मामला तय करने लगे हैं, वो टाइम और वो डेट कौन सी है, ये भी पूछते हैं। क्योंकि ग्रहण से ग्रहण तक का ये सफ़र है, इसमें पॉजिटिव चीज़ें आपको बताते हैं, जो चीज़ हो रही है, और जो नेगेटिव है वो आपको बताया पिछली वीडियो में सदकात का, वो आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है फलक, बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त सर, आपकी माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत अच्छा आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। आपकी माशाल्लाह पूरी फैमिली इस काम में है और बहुत अच्छा वैसे अल्लाह का शुक्र है, करम, और मेरे ख्याल से अल्लाह ने एक ड्यूटी लगाई हुई है कि लोगों को आप हिम्मत हौसला बांटें। बिल्कुल। तो हमारा जो काम है वो लोगों को हिम्मत हौसला बांटने का, बेशक सर, एक अच्छा मशवरा देने का है, जो कि इल्मी तौर पे होता है, और इल्मी तौर के ऊपर कुछ एडवाइसेस भी होती हैं और एक अच्छा मशवरा भी होता है। और मशवरा जो है वो एक अमानत की तरह होता है, और कोशिश की जाती है कि वो अमानत जिस तरह हमें इल्मी तौर पे मिल रही है उसी तरह ट्रांसफ़र कर दें, उसमें कतई तौर पे कोई ख़यानत शामिल ना हो, बिल्कुल, ताकि हमें किसी भी तौर पे बाद में क़यामत के दिन हिसाब इस चीज़ का नहीं देना पड़ रहा हो। तो ये एक सैयद होने के नाते भी कोशिश कर रहे होते हैं, फिर दुआएं भी करते हैं, लोगों के लिए खिदमत भी करते हैं। अब आपने जो एक फ़िगर लेके आया ना, अब ये फ़िगर मुझे नहीं पता आप कहाँ से लेके आए, 732 साल का, कि ये 732 साल के बाद खूनी ग्रहण आ रहा है। इसी तरह का मैंने रिसर्च निकाली है। अच्छा, रिसर्च निकाली, उसमें पता लगा। एक रिसर्च फिर आप एक और निकालें कि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है ना 29 तारीख को, जैसे कि 29 तारीख को एक ग्रहण लग रहा है जिसका भी हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण, अब जिस घर में वो ग्रहण लग रहा है उसी घर में 6 के 7 सितारे भी इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब हर 2 से 2.5 साल के बाद 5 सितारे, 6 सितारे तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये जो सितारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, इसके बारे में आपको एक और रिसर्च भी मिलेगी। अब उसकी ऑथेंटिसिटी आपने जज करनी है और हमारे व्यूअर्स ने जज करनी है कि वो कितनी है। वो आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे सुनने को मिलेगा कि 16 साल के बाद, अच्छा, जो कंजंक्शंस बन रहा है प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, ये 16 साल के बाद बन रहा है। तो इस तरह की ना मख्फी चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम रही होती हैं, जो कि सुनने में हमें भी मिल रही होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको इल्मी बात करनी चाहिए जो कि थोड़ी सी समझ भी आ रही हो। ठीक है। तो इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो ग्रहण से ग्रहण तक का जो सफ़र है, ये सफ़र कुछ ज़ोडिएक साइंस के लिए तो बहुत ही खुशगवार होगा। ये इतना खुशगवार उनके लिए होगा कि आप ये समझें कि उनका जो इज़्ज़त, पैसा, उनकी कामयाबी, उनकी ख्वाहिशात, उनकी दूसरों के साथ मोहब्बत, मेल मुलाकात, सियासी समाजी रवाबत, उनकी ज़िंदगी में कुशादगी रिस्क, उनकी इज़्ज़त का दूसरों की नज़रों में बढ़ना, और हर तरह की जो शरई तौर पे नेक जायज़ ख्वाहिशात हैं, जैसे कि आप दुनिया की जो लग्जरीज़ होती हैं कि आपको अच्छा रहना हो, अच्छा खा रहे हों, अच्छा पहन रहे हों, अच्छी चीज़ में घूम रहे हों, आपका एक अच्छा सोशली तौर पे इमेज हो, और आपकी ज़िंदगी में खानगी तौर पे खुशहाली हो, ज़िंदगी में
हस्बैंड वाइफ के सुख हो, मोहब्बत का सुख हो, बहन भाइयों का सुख हो, घर का सुख हो, और कतई तौर के ऊपर आपको कोई हसद और बुग़्ज़ और बद नज़री के असरात ना हो। तो कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए तो ये जो सफ़र रहेगा ना, ये सफ़र उनकी ज़िंदगी में आप ये समझें कि वो एक तरह का बड़ा लग्जरी वे में ये ट्रैवल करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में ये हर तरह की नेमतें जो है वो उनको मिलेंगी। कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए यही जो सफ़र है वो इस तरह का सफ़र होगा कि जिसमें थोड़ा सा जो रोड है वो थोड़ा सा वेवी शेप में होगी। उस रोड में थोड़ा सा वर्किंग चल रही होगी और एक बोर्ड उनको लिखा हुआ नजर आएगा कि आगे काम चल रहा है, एहतियात से चले। तो ये बोर्ड जो है उनको ये पूरे सफर में नजर आएगा। ठीक है। तो उन ज़ोडिक साइंस को तो एहतियात की जरूरत है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी ज़ोडिक साइंस और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं उनमें ज़ोडिक साइंस में खुशबख्ती, खूबसूरती, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी निस्बतन खराब ज़ोडिक साइंस की थोड़ा सा ज़्यादा है कि हमारे पास जैसे अमूमी तौर पे हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम बताते हैं कि 4 ज़ोडिक साइंस के लिए खुशबख्त वक्त है या 3 ज़ोडिक साइंस के लिए ग्रहण जो है वो खुशबख्ती लाएगा। लेकिन ये जो सफ़र होगा, इस सफ़र में हमारे पास जो प्लानिटरी ट्रांजिट मूव हो रही हैं और इसी प्लानिटरी ट्रांजिट्स की मूवमेंट के साथ साथ वीनस की जो प्लेसमेंट यहाँ पे रेट्रोग्रेडेड पोजीशन से डायरेक्ट पोजीशन पे आगे खुशबख्ती की तरफ आएगी, तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट बन जाएगा तकरीबन कोई 5 एक्सोटिक साइंस के लिए। अच्छा। ये सफ़र जो है निस्बतन बहुत खुशगवार होगा। अच्छा सर, ये ग्रहण से ग्रहण तक रहेगा, चांद से सूरज ग्रहण के ये ग्रहण से ग्रहण तक रहेगा, क्योंकि इसमें होगा क्यों ये कि जो पिछला ग्रहण अभी गुजरा है जो कि 14 तारीख का था, हमने जिस पे प्रोग्राम भी किया, 14 तारीख के ग्रहण के असरात शुरू हो चुके थे 1 मार्च से उसके असरात शुरू हुए हैं और वो जाके खत्म हो जाने हैं 29 मार्च को। बिल्कुल। अब 29 मार्च वाला जो ग्रहण है वो मुकम्मल ग्रहण नहीं है, वो है पार्शियल इक्लिप्स। ठीक है। अब पार्शियल इक्लिप्स के जो असरात होंगे वो स्टार्ट होंगे तकरीबन कोई 24-25 मार्च से, और जब आपकी ईद की हॉलीडेज खत्म हो रही होंगी, यानी कि अब माह शवाल शुरू होगा और ईद के अयाम खत्म हो गए, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो तब तक ये दोनों ग्रहणों के असरात खत्म हो चुके होंगे। दोनों ग्रहणों के असरात किसी भी तौर के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज इस एतबार से निस्बतन बहुत अच्छी और पॉजिटिव है। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये सफर जिन ज़ोडिक साइंस के लिए खुशबख्ती लाएगा उसके पीछे बेसिक बुनियाद या बेसिक रीजंस क्या होंगे। अब उसमें बेसिक बुनियादी रीजंस अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि वीनस जो है वो एक तवील अरसा से और स्टिल इस महीने में अपनी एग्जॉल्टेड हाउस में मौजूद रहेगा। ये एक बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद जुपिटर जो है, जुपिटर वीनस के ही हाउस में यानी कि टॉरस में अपनी डायरेक्ट पोजीशन पे आ चुका है, और यहाँ पे जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए नसीब वाइज, पैसे वाइज, इज्जत वाइज, रुतबे के लिहाज से, कुशादगी के लिहाज से, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत को पाल लेने के लिहाज से कि आप अपने मोहब्बत का हसूल कर लें, या आपकी ज़िंदगी में जो शादी को लेके मसला है, चाहे वो पहली शादी हो या अक़द सानी हो, दोबारा से शादी हो, आपकी ज़िंदगी में जुपिटर की प्लेसमेंट जो है कुछ ज़ोडिक साइंस को इस सफ़र में कामयाबी दिलाएगी, क्योंकि उन्हीं ज़ोडिक साइंस के साथ किसी तौर के ऊपर इस ग्रहण के उनके कमज़ोर घरों में होना उनकी ज़िंदगी में हसद, बुग़्ज़, परेशानी, प्रॉब्लम्स को भी दूर कर रहा है। तो इस एतबार से ये ग्रहणों के दरमियान का जो सफ़र होगा इसमें एहतियात कम है। एहतियात जो है वो तब जाके शुरू होगी जब हम ग्रहण के फेज में एंटर हो जाएंगे, और वो ग्रहण का फेज हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी लेदर वीडियो में, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो पार्शियल इक्लिप्स होने जा रहा है और उसके साथ जो सितारों का इज्तिमा हो रहा है, आपने उसमें क्या एहतियात करनी है और उसके मेजर इम्पैक्ट्स क्या होंगे। लेकिन अभी सफर की अगर हम लोग बात करें तो इस सफर में तो हम पॉजिटिव बता रहे हैं ना, ग्रहण से ग्रहण पॉजिटिव बता रहे हैं। अब इस सफर में जो ग्रहणों के खुशबख्त और पॉजिटिव असरात होने जा रहे हैं उनमें पहला ज़ोडिक साइन है एरीज बुर्ज हुमल। एरीज वालों की जिंदगी में खुशबख्तियां इस एतबार से रहेंगी कि इनकी जिंदगी में माली तौर पे ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है। पैसा इनकी जिंदगी में वाफिर आता हुआ नजर आता है। गो कि इनका जहन का मालिक कमजोर है, डिसीजन मेकिंग इनकी वीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इनको पैसे वाइज ब्लेस्ड करना शुरू करेगा। ठीक है। दूसरी चीज इनकी जिंदगी में ये होगी कि इनकी जिंदगी में बदनजरी का खात्मा होगा, इनकी जिंदगी में हासिद जो है वो ज़ेर होंगे, इनकी जिंदगी में अखराजात में मुमकिन तौर पर कमी आएगी, लेकिन इसके साथ इनको चाहिए कि अपने मोरल को थोड़ा सा हाई जरूर रखें, क्योंकि माइंड का प्लानट इनका थोड़ा सा कमजोर है। तो ये जो भी चीज फाइनल कर रहे हैं उसको एक दफा सेकंड थॉट दें और फिर उसके बाद साबित कदम रहे, उस चीज से हटे नहीं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो ज़ोडिक साइन है वो फिर आ जाता है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वालों की इटसेल्फ चार्ट में क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, टॉरस के अपने रूलिंग प्लैनेट की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, जो कि इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि इनका कनेक्शन जो है, बॉन्डिंग जो है अपने रिलीजन के साथ बहुत स्ट्रांग है।
अपनी ज़ात से ये लोगों को बेशुमार फ़वाइद देते हुए नज़र आएंगे। लोगों के साथ अच्छाई, भलाई, पॉजिटिविटी करने की तरफ इनका जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा। और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से भी चीज़ें निस्बतन बहुत खुशबख्त और बेहतर रहेंगी कि इनकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, कि ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ मेल मुलाकात करना या इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों का दाखिल होना इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल, परेशानियों को कम करेगा। कि इनकी ज़िंदगी में जो नए लोग आएंगे उनको या तो फाइनेंशियली तौर पे या सोशली तौर के ऊपर या एडवाइजेस की शक्ल में इनको फ़ायदा फेवर पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ टॉरस वालों के लिए निस्बतन बड़ी खुशबख्त है। ठीक है। और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्टर ये होगा कि ये जहन में किसी भी चीज़ को स्ट्रेस नहीं दिलाएंगे। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी होगी तो ये बड़े लाइटर मोड में उसको तवक्कल अल्लाह की तरफ लेके जाएंगे और वो मसला इनका उसी दिन तकरीबन जो है वो हल हो जाएगा। ये चीज़ एक बड़ी पॉजिटिव है। इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की तरफ आए तो अगला ज़ोडिक साइन जो आ जाता है वो है विर्गो बुर्जस सुंबला। विर्गन्स वालों के लिए देखा जाए तो ये इम्पैक्ट जो इनकी ज़िंदगी में बनना जा रहा है ये इनकी ज़िंदगी में शराकती तौर पे, पैसे के लिहाज से, अज़दवाजी तौर के ऊपर और किसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी तौर के ऊपर सुख भी आएगा। और अगर इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मसला चल रहा है कि इनकी मैरिटल लाइफ में सेपरेशन चल रही है, खुदा ना खास्ता कोई इवन वर्स्ट सिनेरियो भी चल रहा हो, कोई इवन कोर्ट केसेस भी चल रहे हों, ये इनका ग्रहण से ग्रहण का सफ़र ऐसा है कि जिसमें ज़रा सी कोशिश इनके इस मसले को ख़त्म कर दी, इनका पैचअप होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ विर्गन्स वालों की लोगों की ज़िंदगी में कुछ प्रपोजल्स आने के चांसेस हैं बहुत अच्छे। इनके मोहब्बत के एतबार से ज़िंदगी में चीज़ें खुशबख्त रहती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ इनकी जहन में, मिजाज में क्रिएटिविटी है, पॉजिटिविटी है। सिर्फ विर्गन्स वालों को एरीज वालों की तरह थोड़ा सा एहतियात ये करनी है कि जो इनके डिसीजंस हैं उनको एक दफ़ा सेकंड थॉट ज़रूर दें, क्योंकि इनका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो डेबिलिटेटेड पोजीशन पे है। बाकी इनको प्लैनेटरी पोजीशंस की और इस सफर में खुशबख्तियां मिलेंगी। अब इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो अगला ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है लिब्रा बुर्ज मेहसान। लिब्रन्स वालों के लिए ये पूरा सफर देखा जाए तो ये सफर लिब्रन्स वालों की जिंदगी में इनको फिजिकली तौर के ऊपर स्ट्रेंथन करेगा, फिजिकली तौर पे स्ट्रेंथन करेगा, मुलाजमती तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में इनकी प्रमोशन का मिल जाना, असर और रसूख का बढ़ जाना, या फिर हसूल मुलाजमत की तरफ चले जाना। आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं, वहाँ से आपको कोई अच्छा फेवरेबल पोजीशन मिल जाए, और इसके साथ आपकी सेहत याबी जो है ये आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है। और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में जुपिटर की प्लेसमेंट इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि इनकी किसी जगह के ऊपर पेमेंट स्टक है, डूबी हुई है, कर्ज की वापसी करनी है, या कर्ज इन्होंने दिया था और उसको वापस करना है, या इवन इन्होंने खुद कर्ज वापस करना है। ठीक है। इस एतबार से चीजें इनकी जिंदगी में बड़ी खुशबख्त होगी। अब इसके बाद ये 4 ज़ोडिक साइंस हो गए। अब इसमें जो 5वां ज़ोडिक साइन है, 5वां ज़ोडिक साइन आ जाता है कैप्रिकॉन बुर्जचदी। कैप्रिकॉनियंस के एतबार से देखा जाए तो ये 5वां वो ज़ोडिक साइन होगा कि जिसकी जिंदगी में इनकी हेल्थ, खुदा न खास्ता कोई सर्जरी है तो वो भी बेहतर होगी, हेल्थ में बेहतरी है। और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में इनके लोग जो खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा कर रहे थे, या पिछले अरसा में कुछ लोगों ने जो है इनको दबाने की कोशिश की, इस एतबार से उनके असल चेहरे सामने आना शुरू होंगे, हासदीन ज़ेर होना शुरू होंगे, और कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सफ़र इनकी ज़िंदगी में मुतअद्दिद नज़र आते हैं और ये सफ़र इनकी ज़िंदगी में तजदीद के लिए भी होंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ अपनी चीज़ों को खूबसूरत और बेहतर करने के लिए ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में इनका हिम्मत, हौसला बिल्डअप होना, और इनको इनकी ज़िंदगी में सिबलिंग्स की तरफ से फ़ायदा फेवर मिल जाना, ठीक है, ये भी इनके लिए इस ग्रहण से ग्रहण के सफ़र में चीज़ें बहुत खुशाइंद होंगी। तो ओवरऑल ये 5 ज़ोडिक साइंस हैं जिनको ये सफ़र ज़िंदगी में खुशगवारी, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, पैसा, इनाम, सेहत, तंदुरुस्ती और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ज़हनी सुकून इनको दिलाएगा। ज़बरदस्त सर, बड़ा अच्छा आपने बताया। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर इसमें देखें, इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम लोग देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत जो दिन होगा वो दिन है नरोज़ का दिन। नरोज़ 14 तारीख से लेके 29 तारीख के दरमियान में जो सबसे खूबसूरत टाइम आ रहा है वो टाइम है नरोज़ का दिन। नरोज़ इस साल जो आ रहा है वो है 20 मार्च। और नरोज़ का जो टाइम अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में इस्लामाबाद के मुताबिक कोई दोपहर को 2:03 बजे का टाइम है। आप अपने अपने शहर के मुताबिक उस टाइम को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, या अपने मुल्क के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये दिन सबसे खूबसूरत दिन है कि जिसमें आपकी दुआओं की कबूलियत है,
आपको रूहानी तौर के ऊपर खुशबख्ती है, आपको जिंदगी में दूसरों की तरफ से फेवर इज्जत का मिलना है, और आप जो नेक ख्वाहिश रख रहे होंगे उस दिन करेंगे तो अल्लाह ताला जो है नरोज की बरकत से आपका वो काम इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो 20 मार्च का दिन है जो कि इस पूरे सफर में सबसे खूबसूरत दिन, खूबसूरत होगा। और इस दिन आप कोई फैसला ले लें, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी फैसला कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आप कोई दुआ कर रहे हैं, आप किसी को अपने साथ अटैच कर रहे हो, आप किसी के ऊपर इत्मीनान कर रहे हो, किसी को कोई जिम्मेदारी देने हो, कोई खुशी की बात कर रहे हो, रिश्ते की बात कर रहे हो, शादी की बात कर रहे हो, मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, औलाद के साथ अपनी गलतफहमियां दूर कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ के साथ परेशानियों को दूर करने के लिए बैठ के बात कर रहे हो, हर लिहाज से जो खुशबख्त काम होगा आप नरोज के दिन करेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। बड़ा अच्छा सर आपने बताया हमें। बाकी ज़ंजानी साहब की नाज़रीन अपनी वेबसाइट भी है ज़ंजानी.pk, बल्कि स्क्रीन पे भी आ रही होगी ज़ंजानी.pk के नाम से, आप इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। और ये सर इसका प्लीज बताइए। अच्छा, ये हमारी है अल बिरूनी तकवीम, ये साल 2025 की है। वैसे तो मेन हमारी ज़ंजानी जंतरी होती है, लेकिन ये 2025 की जो अल बिरूनी तकवीम है ये स्पेसिफिकली हम लोग प्रिंट करते हैं लहदा से, इसके ऊपर बड़ी मेहनत करके, रिसर्च करके। इसमें वो टाइमिंग्स होते हैं और वो पॉसिबल नंबर्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया में लॉटरी में आप किसी भी तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी PDF फाइल हमारी जो एक वेबसाइट ainakismat.com उस पर भी अवेलेबल है, और इवन ज़ंजानी जंतरी भी PDF फाइल में उसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड। मैं देख रहा था इसमें नंबर्स लिखे हुए प्राइस बॉन्ड। हाँ, ये स्पेसिफिकली जो है लॉटरी नंबर्स के ऊपर बनाई जाती है। बड़ा अच्छा था ये, बल्कि मैं भी देख रहा था नाजरीन इनके यहाँ पे आके। इसमें प्राइस बॉन्ड लॉटरी भी होती है और इसके साथ इसमें छोटी छोटी कुरानी वज़ाइफ दुआएं भी होती हैं कि आप अपने रिस्क को कैसे कुशादा कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं आपको नजर आ रहा हूँ, ये नंबर्स भी इसमें शो हो रहे हैं प्राइस बॉन्ड के, जो लॉटरी के, जो आप दुनिया भर में अगर लॉटरी नंबर का पूछ रहे होते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड अपलोडेड है PDF फाइल में। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म, आत्मी फैसला मेरे अल्लाह का है, करना मेरे अल्लाह ने है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद बादशाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।